जैसे गुरुजी ने हमेशा मुझे कहा, शुरू तो सुना। तो शुरुआत ऐसे होती है 1995 में कि कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अपने लिए जो मैं चाह रही थी कि मेरी भी टांगों को आराम मिले, मैंने किसी से कहा नहीं, घर वालों से भी नहीं, किसी से नहीं, कि मैं इसलिए भी जाना चाहती हूँ। जब हमारा वहाँ गुरुजी साक्षात हुआ, तो गुरुजी ने ये बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी वहां लगा लो, मेरे पीछे ही लगा लो और वहीं पे पहुंचो। वहां मैंने देखा कि किसी का घर था। उस जमाने में किसी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, गुरुजी जालंधर अपने डेरे से आए थे। तो मैं कोने में जाके वहां खड़ी हो गई कि मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी, और ये सब तो जमीन पे बैठे, और कोई ड्राइंग डाइनिंग होने के बावजूद कोई सोफे पे तो बैठा ही नहीं है। तो गुरुजी एक अपने कमरे में चले गए और दरवाजा कर लिया बंद। मैंने सोचा यहाँ तो अपना नंबर आने वाला है ही नहीं। कुछ टाइम बाद गुरुजी दरवाजा खोल के सीधा मेरी तरफ आए और इशारा करके मेरे को उठने के लिए बोला। मैं जैसे ही हड़बड़ा के उठी, मुझे खुद रियलाइजेशन नहीं थी कि मैं कब थक के बैठ गई होंगी। उन्होंने पंजाबी में बोला, बताओ। तो मैंने बोला, जी मेरा लड़का। उन्होंने बोला, उसकी छोड़, अपनी बता, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा, जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। तो कहते हैं कि इतनी देर यहाँ तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई, आज के बाद नहीं होगी। और वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। इतने इलाज मैंने कराए थे, मर्ज पता नहीं चलता था, कोई भी राहत नहीं मिलती थी। उनके इतने, बस एक ये सेंटेंस कह देने पे ही आराम आया। और बेटे का जब उन्होंने बोला, हुन बेटे दा दस, तो मैंने उनको कुछ डिटेल्स ना देते हुए सिर्फ इतना कहा कि जी गला खराब रहता है। कहते हैं इसको सोने का ओम बना दे, घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो मैंने कहा, जी। मैंने धीरे से विस्पर करा उनके कान में, जी जॉइंट फैमिली है। तो उन्होंने बोला, तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाएंगे ना बरतेंगे। बाद में बताया गया कि कभी प्रसाद में अगर आ जाता है तो उसको पदार्थ की नजर से नहीं देखना, क्योंकि प्रसाद को हमेशा प्रसाद की नजर से देखी जाता है। कभी भी ये नहीं कि ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है, ये फुल्का है, कुछ नहीं ऐसे देखना, उसको ग्रहण कर जाना। मन में एक और बात चल रही थी कि इतने छोटे बच्चे को अब एक सोने की चेन में मैं बनाऊं, मन में ऐसी शंका थी। तो उन्होंने मेरा माइंड रीड करा और मुझे तुरंत जवाब दिया, पीले धागे में पहना दियो फिर। तो मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा कि ये तो मैंने बात बोली भी नहीं थी, और ये माइंड रीड कर सकते हैं। तो वो टाइम था कि जो पहला पर्दा खुला, और उसके बाद हम उनको थैंक यू बोलने जलंधर गए। और वहां पे उन्होंने हमें और लोगों से संगत सुनवाई। गुरु जी नरेशन को संगत करना बोलते थे। हमने सबसे सुना, जो जो गुरुजी ने उनके कल्याण उनके ऊपर जो किए थे, वो सबने नरेट करे। जो उनको परमिशन है बताने का, सिर्फ वो उतना ही बताएंगे, क्योंकि लगाम हमेशा गुरु के हाथ में होती है। देर इज अनगिनत ब्लेसिंग्स, बट हुक्म जिस चीज का है, सारी संगत जो है पुरानी, वो आपको वही बताएंगे। अनलेस उनको ये हुक्म हो कि हाँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम आ जाता है जब आप कुछ और, आपको हुक्म आता है कि आप कुछ और बोल सके। हमारे जानना या ना जानना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु की जब शरण में हम चले गए, तो गुरु जी ने जो ठीक समझा हमारे लिए वो किया, और आज भी कर रहे हैं। तो वही हैं जो हमारी जिंदगी मियांडर करते हैं, वही हैं जो हमारी जिंदगी को एक गाइड की तरह आगे अग्रसर करते हैं। और आज भी वो सारी संगत के लिए वो कर रहे हैं। जब हम नए थे और गुरुजी हमें काफी संगत सुनवा रहे थे, और भी पुरानी संगत से, तो एक बात उन्होंने बोली थी, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। मीनिंग, आपको सिर्फ अपनी आप बीती जो कल्याण है, वो नरेशन आपको सुनानी है। फलाने और फलाने ने क्या बात करी और उसके ऊपर क्या टिप्पणी करी और क्या चीज उनके हिसाब से सही है और उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, दैट वॉज नेवर अलाउड। गुरु जी का यही हुक्म था कि जो हकीकत है हमारी ब्लेसिंग्स की, हम सिर्फ वो बयान करें। अपनी पर्सनल ओपिनियन देना किसी को अलाउड ही नहीं था, क्योंकि उससे ज्यादा हमें बोलने दिया जाता ही नहीं था। आज की डेट में जो ये सत्संग होते हैं, और अगर कोई कुछ सवाल पूछ ले पुरानी संगत से, तो ठीक है, अगर कोई भी इंसान उसका जवाब दे सकता है अपनी हिसाब से, जो उनको पता है, तो वो जरूर दें। लेकिन
किसी भी चीज पे हमारा हक नहीं बनता कि हम टिप्पणी करें किसी के भी ऊपर या कोई भी सिचुएशन पे। गुरु जी ने एक फॉर्मेट ले डाउन करा सबके लिए। वो फॉर्मेट आज भी उसी तरह से एक प्रोसेस की तरह जैसे उन्होंने बताया वो बरकरार है। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, कानों में शब्द कुर्बानी या जो भी उन्होंने उस समय वाणी लगवाई और जो भी उन्होंने अपने हिसाब से उस जमाने में कुछ सिलेक्टेड भजन लगवाए, सो दैट गुरु जी हैड चोजन। कई बार हमें बोला जाता था होर लब के ले आओ और ढूंढ कर लाओ। मार्केट में अगर कोई टेप आता था, उस जमाना टेप का था, तो कोई टेप अगर आता था तो हमें हुक्म था कि जाओ लेकर आओ, एंड देन ही यूज्ड टू सेलेक्ट वेदर ही हैज टू प्ले इट। कुछ कुछ विश्वास उस समय तो डेफिनेटली बना। जब हमारे लिए कोई काम गुरु कर देते हैं तो विश्वास तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि ये और हमारे हाथ पैर मारने से नहीं हुआ, ये गुरु शक्ति से हुआ। तो डेफिनेटली वो विश्वास आ जाता है दैट इट इज द गुरु हु इज डूइंग दैट। मेरे फादर को बताया गया कि उनको लिम्फोमा है और 3 महीने से ज्यादा वो नहीं जीवित रह पाएंगे। बहुत साल पहले की बात है। हमें पता चला कि गुरु जी आए हुए हैं दिल्ली और वो कहीं हैं और इजाजत मिलती है तो ही हम अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। इजाजत मिली, मेरे हस्बैंड और मैं अंदर गए। हम अकेले ही गुरु जी के सामने बैठे थे, लेकिन मुंह से हम निकाल नहीं सके कि हम किस लिए आए हैं। बाहर आके हमने एक दूसरे को बोला इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने हैं। उसके बाद कुछ दिन बीते और गुरु जी ने मुझे फोन किया कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी की हाउस वार्मिंग है, तुम दोनों भी वहां पहुंचो। और उधर पहुंच के उन्होंने मेरे को बोला तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है। जबकि मैंने कैंसर शब्द मुंह से भी नहीं निकाला था। आज मेरे फादर कैंसर फ्री हैं। उसी समय रिपोर्टें चेंज हो गई थी और कैंसर गायब ही हो गया था। उस टाइम उनकी मेमोरी फेल हो गई, तो फिर गुरुजी के पास गए। उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो। जब किए उनकी मेमोरी रिवाइव हो गई। आज वो 86 ईयर्स के हैं। जो तोड़ गुरुजी ने उनके लिए बताया था वो किसी और पे लागू नहीं होता। वो उस समय की बात है जब गुरु ने उनको वो चीज बताई थी। साथ ही में गुरुजी ने ये बोला था कि जब मेरा लंगर खाते हो तो डॉक्टरी इलाज जारी रहेगा। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं, इसलिए दवाई बंद नहीं करनी। तो वो चीज साथ साथ पैरेलल चलेगी आपके चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के साथ। एक बार जब मीठा सामने आया तो गुरुजी ने बोला ये प्रसाद है और इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, खाएगी तो पतली हो जाएगी, मोटी नहीं होएगी। तो उस तरीके से उन्होंने लाफिंगली समझाया मुझे उस दिन कि लंगर का महत्व एक प्रसाद के रूप में है। तो वो जो भी आए आपके सामने, आप उसको बेझिझक गुरु में आस्था रख के ग्रहण कर ले। मेरी मदर डायबिटिक थी और गुरु जी को ये बात पता थी। उन्होंने बहुत साल उनको बिल्कुल ठीक ठाक रखा। मैंने उनको एक बार बोला कि गुरु जी वो आपके पास यहाँ जलंधर नहीं आती। तो आगे से गुरु जी ने बोला मैं कब कहता हूं कि वो आए, उसको बोल घर बैठे ही उसको ब्लेसिंग, उसको कुछ नहीं होता। बहुत साल मेरी मदर बिल्कुल ठीक ठाक रही और गुरुजी ने एक दिन बोला तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। तो मेरी मदर को जब मैंने ये बात बताई, शी वॉज अ स्टॉन्च शिरडी साईं भक्त। शी सेड मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा जी आपको करना क्या है, आपको गुरु महाराज ने वहां आज्ञा दी है आने की, आप जाइए। अब तो वो बातचीत भी नहीं करते, मौन सब बैठते हैं। तो आप वहां जाइए, अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए और घर आ जाइए। Well, she went and she was soon holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine. उसके बाद गुरुजी का जब उन्होंने लंगर छका और फिर वो टेस्ट के लिए गई अगले दिन, तो सारी रिपोर्टें जो एक हफ्ता पहले ये सब दिखा रही थी वो नेगेटिव आई और वो सारा कुछ क्लियर हो गया और डॉक्टर ने सिर्फ उन्हें डायबिटिक करार दिया। जब गुरुजी के थैंक यू बोलने वो गई, उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा कुछ नहीं, सिर्फ धीरे से उनको कहा जा अपनी डायबिटीज चेक करा। जब उन्होंने चेक कराया तो बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में आया। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि ये दवाई खाती रहेगी ठीक रहेगी।
तो अपना परहेज और अपनी दवाई टाइम पे लेना है। जो जो डॉक्टर के डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करना है। जब हम बहुत नए थे उस समय हम जालंधर गए हुए थे और गुरुजी के हुक्म से ही वहां जाया जाता था। तो बाद में तो मोस्टली हर वीकेंड फ्राइडे बच्चों को स्कूल से लेना, क्योंकि हुक्म था मुझे कि बच्चों को छोड़ के नहीं आना, उनको तूने अपने साथ लेके आना। तो हम लोग वहाँ फ्राइडे पहुंच जाते थे और सैटरडे संडे वहीं गुरुजी के चरनी लगते थे। और फिर रात को हमें आज्ञा मिलती थी संडे। सुबह बच्चे बिल्कुल तैयार होके और फ्रेश स्कूल जाते थे। तो ये हमारी जिंदगी का रूटीन था बहुत सा। जब नए थे तो एक दिन मैंने देखा कि बरामदे में गुरुजी बैठे हैं और काफी सारी लेडीज भी वहां थीं। तो एक एक करके सब आगे जाके पूछ रहे थे गुरुजी को कि गुरुजी केड़ा पाठ करी। तो एक को गुरुजी ने बोला तू शिव पुराण पढ़ ले, दूसरे को बोला तू गीता का पाठ कर ले, तीसरे को बोला कि तू जपजी साहब कर ले, चौथी को बोला तू सुखमनी साहब पढ़ ले। तो ऐसे गुरुजी बताते चले गए और वो सारी लेडीज उठ उठ के अंदर हॉल में चली गई। ये डिफेंस कॉलोनी मंदिर की बात है, जालंधर की। मैं बाहर रह गई और मैंने सोचा कि शायद ये सब लेडीज पूछ रही हैं तो मुझे भी पूछना चाहिए, यहाँ शायद ऐसे ही करते हैं। धीरे से मैं आगे गई। मैंने गुरुजी को बोला जी मैं केड़ा पाठ करूं, मैं कौन सा पाठ करूं। तो गुरुजी ने स्माइल करके जवाब दिया, सुबह उठती है, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, ये कर तो रही है तू अपना पाठ। और कौन सा पाठ होता है, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो गए तब गुरुजी ने मुझे बोला तू शिव पुराण पढ़ लिया। मेरी अपनी एक सोच है कि गुरु महाराज ने जो मुझे ब्लेसिंग दी शिव पुराण पढ़ने की, वो हर पन ब्लेसिंग से भरा हुआ है। वो क्या ब्लेस कर रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब गुरु का ये हुक्म हुआ और उसको पढ़ना शुरू करा तो देखा कि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस जो जिंदगी में चल रहे हैं वो कुछ कुछ जवाब वहीं से आ रहे हैं जो मैं पढ़ रही थी। तो गुरु जी कभी भी कुछ भी, अगर वो हंसी मजाक में भी कुछ बोल जाते थे, उसमें भी एक मैसेज था। कुछ कुछ जो भी हमें समझ आ रहा है वो गुरु की देन है जो समझ आ रहा है। और हमेशा हाथ जोड़े मैंने कि मेरी एक लिमिटेड बुद्धि, मैं क्या जानूं आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या जानूं कि आप क्या समझा रहे हैं। तो जो भी समझाना है महाराज, आप मुझे प्लीज अपने आप ही बोल देना और अपने आप ही समझा देना। तो ऐसा गुरु जी ने मेरे लिए किया। मैं ना समझ, मुझे क्या पता था कि वो क्या कह रहे हैं और मैं क्या समझ रही हूँ। लेकिन हमेशा गुरु जी ने मेरे लिए, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं उनकी कि उन्होंने हमेशा मुझे बोल के समझा दी। मेरे बच्चे के लिए गुरुजी ने एक लाइन चूज करी, लॉ। और उन्होंने बोला कि मैंने इसको लॉयर बना। आज की डेट में वो लॉयर है। गुरुजी ने जैसे जैसे हमारी जिंदगी चौकआउट करी, हम चलते चले गए। जो जो उन्होंने बताया, जहां तक हमारे से हो चुका, मेरे ख्याल से A to Z जितना उन्होंने बताया, वी लिसन्ड विद ओपन ईयर्स एंड वी ट्राइड टू अब्सॉर्ब एज मच एज वी कुड। क्योंकि हमें ये तो पता था कि हमारे भले के लिए ही बोला जा रहा है। मुझे एक दिन बुलाया गया और बोला गया, अगर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या है, तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला जी आप प्लीज मुझे कुछ बताना, मुझे कुछ भी पता नहीं करना, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो जो भी है आप मुझे क्योर कर देना, लेकिन प्लीज मुझे बताना नहीं। मुझे बोला गया कि 5 साल बाद मैं तुझे बताऊं। मैंने फिर हाथ जोड़े कि जी महाराज प्लीज मुझे बताना। मुझे नो हुक्म इस तरीके का हुआ, नो दर्शन का हुक्म हुआ। दैट मीन्स कि मुझे 5 साल ना गुरुजी ने अपने आप से मिलने दिया, ना मुझे फोन करने दिया, ना ही मेरी पास कोई गुरुजी का स्वरूप था। और गुरुजी ने हुक्म बंद इस तरीके से रखा कि सिवाय हस्बैंड के किसी और को मैं बता ही नहीं सकती थी कि ये गुरुजी का हुक्म। 5 साल जब पूरे हो गए, मैंने गुरुजी से मन में अरदास करी, 5 साल पूरे हो गए जी, मैं किसी से भी नहीं मांगूंगी आपकी फोटो। आप कुछ भी करके मुझे एक फोटोग्राफ अपनी दीजिए। बड़े स्वरूप कभी भी नहीं थे। तब सिर्फ छोटे, बिल्कुल 2 इंच बाय 2 इंच के गुरुजी प्रसाद बांटते थे, वही हम संगत को मिलते थे।
गुरुजी ही देते थे एज पर शॉप। जो मैगजीन मेरे हस्बैंड लेते हैं उसमें गुरुजी की एक फोटो आई, 5 साल पूरे होने के बाद आई थी। मैंने वो पन्ना निकाल के बिना किसी को बताए अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया और मैं हुक्म की वेट कर रही थी। एक दिन मेरा सांस उखड़ गया, मैं बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट कंफर्टेबली नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड को फोन करके और मदर को फोन करके सिर्फ इतना बोला, कान ब्रीद। बेटा मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने भागा था पास के हॉस्पिटल में, बेटी नेबर के भागी थी हेल्प लेने के लिए। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, घर के मेंबर जो थे सब कोशिश कर रहे थे हेल्प करने के लिए। बट उस टाइम जब कमरे में कोई भी नहीं था, मैंने वो बहुत मुश्किल से ड्रॉर खोल के और अरदास करी गुरु की फोटो को, गुरु जी मैनू साह नहीं आ रहा। और बड़ी स्ट्रेंज एक सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई और मुझे सांस आया। गुरु जी ने मुझे ये बताया था, दूर बैठा कोई मेरे कोल नहीं आ सके, मेरी फोटो नाल भी वो गल कर ले, मैं सुना, क्योंकि फोटो मैं ही हूं। उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि जब अंत आता है तो घर का मेंबर कोई भी चाह के काम नहीं आएगा, सब इंसान की जूनी में है। सिर्फ गुरु है जो गति देता है, गुरु है जो आपको सेव कर सकता है, वही है जो अपनी कमाई में से आपको देता है। जो मुझे बाद में बताया, जब मैं अस्पताल में थी, मैंने नर्स से इशारे से पूछा मैं कहाँ हूं। शी सेड आईसीयू। मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब मैं गुरु जी के आगे खड़ी थी, वो 5 साल मुझसे नहीं मिले और मैं उनसे नहीं मिली, और मुझे देख के कहते हैं क्यों फिर, ना घर वाला कमाया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कमाया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश। बहुत पहले ही उन्होंने जोत एक बताई और बहुत पहले ही वो एक ही जोत मुझे नजर आए और तब से मुझे एक ही जोत नजर आता है। प्रूफ मेरे सामने इस तरीके से दिया गुरुजी ने कि जब मैं साईं बाबा मंदिर जाती थी और मैं मन में बाबा से बातें करती थी और अपने दिल का हाल बताती थी, तो जब मैं गुरुजी के पास शाम को होती थी उनके सभा में, तो मुझे सिंगल आउट करके कई बार उन्होंने मुझे बताया कि तूने मुझसे ये बात करी, तू मुझे याद कर रही थी। मैंने दिल में यही सोचा कि मैंने आपको तो कुछ बताया ही, ताई मैंने दिल में आपको याद करा, मेरे सामने तुम शिरडी साईं थे, तो ये सारी बातें आपको कैसे पता। ही सेड रब इको ही है, लोका ने बखरे बखरे नाम दे दिए, गॉड इज वन। वो सारी प्रेयर्स जो हैं तुम्हारी, वो एक ही भगवान को रीच कर रही है और वो सुनता है। ही सेड मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है, कलयुग है, लोग भूले बैठे हैं कि भगवान है, और मैं याद दिलाने आया हूं। ही सेड गुरु जो होते हैं वो युगों युगों के तप से भीजे होते हैं और उनकी इतनी कमाई होती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल कमाई से किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। मैंने अपनी कमाई में से तुझे दिया। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल दैट ही डिड दैट फॉर मी। ही सेड महापुरुषों के लेवल होते हैं और महापुरुष इस लेवल पे होते हैं कि सबको उनको पता होता है कि उनका क्या काम है। कि सिर्फ जो ज्यादा अपने बारे में प्रचार करता है ना बाहर, जो सिर्फ बोलता रहता है प्रचार करता रहता है, वो असल गुरु नहीं होगा। असल हमेशा अपने आप को छुपाएगा। जो असल हैं उनको तो पता ही है कि वो असल हैं। सो गुरु जी हैड देन स्पेसिफाइड कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में एक बार में एक ही कोई ऐसा आता है जिसको ये हुक्म होता है कि वो लोगों का मर्ज, लोगों की बीमारियां, उनकी परेशानियां अपने कंधे पे उठा सकता है और उनको इरेडिकेट कर सकता है, और वो मैं हूं। वो सतगुरु होता है और वो मैं हूं। ऐसे कोई नहीं बोल सकता जब तक वो करके नहीं दिखाता। गुरुजी ने ये करके दिखाया, गुरुजी ने ये बताया, और गुरुजी ने ही अनगिनत लोगों का कल्याण किया। उन्होंने अनगिनत लोगों को जीवन दान दिया, अनगिनत लोगों की परेशानियां ठीक करी, आज भी कर रहे हैं। He had said at that time, संगत बढ़ेगी। हम हंसते थे कि आप बाहर तो बताने ही नहीं देते अपने बारे में, तो ही सेड ये जो संगत तुम लोग करते हो, तो ये मेरा एक तरीका है
तो अगेन वी सेड कि गुरुजी वो तो हार्डली गिने चुने आप लोगों को खड़े कर देते हो और बोलते हो कि आप बताओ, तो देन हाउ इज द संगत गोइंग टू इंक्रीज? दैट टाइम ही हैड सेड कि टीवी पे मेरा कोई प्रचार नहीं आएगा और अखबारों में नहीं मेरे बारे में देना। ही टोल्ड मी दैट जो फोटो मैंने मांगी थी उनसे वो छप के उस मैगजीन में आई। सो ही न्यू what I was asking and he knew what to bless me, when to bless me with. हम सबका एक पूरा हिसाब किताब गुरुजी के सामने है। प्यार से वो उसको फाइल बोलते थे। ही यूज्ड टू से तेरी फाइल खोल दी मैंने। दैट मेंट मेरा पिछला जन्म, अगला जन्म, आगे पीछे, दिस जन्म, ही न्यू एवरीथिंग। एट टाइम्स उनका मन आता था तो वो कुछ कुछ बता जाते थे उनके बारे में भी, जिन लोगों को पता तक नहीं था कि गुरुजी हैं। There were so many celebrities that he also spoke about at times, and this was done on an off day. Off day was जब कोई सभा नहीं लगती थी और गुरुजी हमको कहीं कहीं लेके जाते थे। तो उस टाइम उनकी मौज होती थी तो वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोल देते थे। अब जैसे जैसे जिंदगी के पन्ने खुलते जा रहे हैं और जिंदगी आगे चल रही है, आई रियलाइज दैट जो जो उन्होंने बोला था, everything about those people is coming true. He said फैमिली का एक मेंबर भी मेरे पास अगर आ गया पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता। जो उन्होंने बता दिया हमारे सिर मत्थे। एक बार मुझे बोला गया कि बहुता पंडितां दे चक्रां विच नहीं पैना चाहिए। मैं कहा जी मैं ऐसे कोई पंडित के पास नहीं जाती। ही मेंट के जो राय सलाह आपको देते हैं जो। ही सेड मैं जनरल गल कर रहा। ही सेड अगर कोई ऐसा टकर गया जिसको पूरा ज्ञान ही नहीं है तो वो तो तुम्हें गलत रास्ते डाल सकता है, फिर क्या करोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ही ऑल्सो सेड कि ये जो बर्थ स्टोन्स होते हैं लोग पहन लेते हैं अपनी खुशहाली के लिए, नहीं पहनने चाहिए। तो मैंने बोला गुरुजी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम बिल्कुल भी ऐसे कोई बर्थ स्टोन्स नहीं पहनते। तो ही सेड मैं जनरल गाल कर रहे हैं। देन ही सेड कि तुम्हें क्या पता कि कोई तुम्हें कह रहा है वो नग पहनने के लिए और वो नग तुम्हारे ऊपर क्या नेगेटिविटी कर रहा है तुम्हें पता भी नहीं चले। हमें सिर्फ ये हुक्म था कि हम अपनी जितने कल्याण है और जो उनकी बोली हुई वाणी है वो रिले करें, और वो ब्लेसिंग्स के तौर पे गुरु जी ब्लेस करते हैं। गुरु जी ने हमेशा ये बोला कि जब मेरे बारे में बताएगी तो साथ में ये जरूर बोल दियो कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें। डायरेक्ट कनेक्शन का ये मतलब है कि जब आपने गुरुजी के बारे में सुना, गुरुजी के शब्द हैं, जो मेरे बारे में बताता है सबसे पहले तो मैं उसको ब्लेस कर देता हूं, फिर जिसने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। और वो डायरेक्ट कनेक्शन इंसान अपने टेलीपैथी अपने गुरु के साथ लगाकर कर सकता है। आपको जो भी बोलना है आप गुरुजी को बोलिए। आज की डेट में गुरुजी का जो स्वरूप है वो ही गुरुजी हैं आपके, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे स्वरूप में हैं। लोगों को दिखाने के लिए वो एक गुरु, लेकिन जहां उन्होंने हल्का सा पर्दा खोला वो परमात्मा की ज्योत। इसमें कोई हमारे लिए तो दो राय हमारी फैमिली के लिए नहीं रहे। ही हैड टोल्ड मी, गुरुजी हैड टोल्ड मी, साहब तेरा पक्का ते तू हाली कच्ची। एंड देन कुछ टाइम बीतने के बाद देन वन डे ही टोल्ड मी हुन तू मेरी पक्की भगत। तो ये गुरु को पता होता है। आप अपनी तरफ से सोच के बैठे हैं कि जी मैं तो बड़ा विश्वास रखती हूं, एक हल्का सा झोंका आएगा और पूरा आपको हिला के छोड़ देगा, और तब आप अपने आप से पूछिए लाइक डू यू बिलीव, बिलीव यू मी, बी देयर एट हिज फीट। क्योंकि वो जो झोंका आया है उसको पार भी वो ही कराएंगे। और हमारी जितनी भी सूझबूझ क्षमता होती है वो एक पॉइंट पे आके स्टैंड स्टिल हो जाती है सारे इंसानों के लिए। उनकी जिंदगी में कुछ भी हो एक पॉइंट जरूर आता है हर एक इंसान के जिंदगी में, तो वहां गुरु शक्ति ही चलती है। उसको पार करना सिर्फ गुरु के बस का है। वो आपकी बांह पकड़ के आपको पार करवाएंगे। वो जो आपके लिए ठीक करेंगे वो सबसे बेहतरीन। आप अपनी जितनी मर्जी सूझबूझ लगा लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर
कुछ आप देख रहे हैं कि जिंदगी में कुछ इस तरीके का हो रहा है जो एक रूहानी शक्ति ही कर सकती है, तो वो शुक्राना जरूर करिए कि वो गुरु शक्ति है। वो बाय द वे नहीं है, वो कोइंसिडेंस नहीं है या था। गुरु जी के वर्ड्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है। सो ही हैड सेड, इंसान किस कम दा, जानवर ते मर के भी कम आ जाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। he said, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तो शुक्राना कर। जो चीज आपकी बिल्कुल सही चल रही है, आप उस चीज का शुक्राना करें। गुरु जी ने ऐसा सिखाया हमें। आपका शुक्राना आपके गुरु के साथ अंदरूनी है। उसको आप 10 बार भी बोल बोल के अगर मीन नहीं करेंगे, उसमें अगर आपका दिल नहीं है और आपने सिर्फ लिप्स हिलाए, तो मेरा कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि उसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुरु को तो सब कुछ पता है। तो दैट शुक्राना हैज टू बी फ्रॉम योर हार्ट। उनके चरणों में एक रूहानियत है, और उनके चरणों में आपकी जिंदगी का हर जवाब है। वो अगर आपको बोल के नहीं दे रहे उस फोटो में से, आप धैर्य रखें। कोई चिट मत डालें उनके आगे, कोई चिट्ठी मत लिखें, क्योंकि गुरु जी ने बहुत स्टर्नली एक दिन बोला था, गुरुआनु चिट्ठी नहीं लिखी थी। और हमें वो रिस्पेक्टफुली फॉलो करना है। हमें नए अपने नहीं लगा देने कि हम ऐसे कर लें या वैसे कर लें। वो आपकी पर्सनल भावना है। ये जो फॉर्मेट आपके गुरु ने एक ले डाउन करा है एक प्रोसेस के हिसाब से, वो प्रोसेस में ही उन्होंने वो ब्लेसिंग्स डाली हैं, उसी तरीके में उन्होंने वो ब्लेसिंग्स डाली हैं। जब आप इस गुरु का सत्संग करते हैं तब, ये किसी इंसान की बोली भी बात नहीं है, ये गुरु की अपनी बोली भी बात है जो उन्होंने दिया उस टाइम। गुरु जी ने तो तभी बोल दिया था, संगत बदलेगी, संगत बदलेगी। एंड आई वुड लाइक टू पर्सनली से कि संगत गुरु की ब्लेसिंग से ही बढ़ती है। वो गुरु ही है जो ये सब कर रहा है, और वो समझाने पे आते हैं तो सब कुछ बिना बोले समझा देते हैं, क्योंकि वो हैं। ये फेथ आप हमेशा रखें। गुरु की नजर से कुछ छुपता नहीं है, ये आप हमेशा दिमाग में रखें। गुरु को कभी भी एक खिलौना मत समझिए, उनका स्टैचू कभी भी बिलिटल मत करिए। जो उन्होंने जिस तरीके से बताया वैसे करिए। आप सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी शरण में हैं। जय गुरु जी महाराज।